आप सबका प्रज्ञम शास्त्रम चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ में हैं हमारे चैनल के क्रिएटिव डायरेक्टर। अभी जो वर्तमान मुद्दा हमारा चल रहा है गाजा और इजराइल वाला, उस पर आप लोगों के साथ कुछ बातें अपना शेयर करना चाह रहे हैं, साझा करना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा और हमको वास्तविकता का दर्पण दिखा रहे हैं कि क्या वास्तव में हमारा ध्यान इस ओर जा रहा है। सुनते हैं आशुतोष जी से। नमस्ते। और मुझे एक बहुत ही अच्छी बात आज सुबह समझ में आई कि अभी हमास और इजराइल का युद्ध हुआ, लाखों के तौर पे बम और हथियार का इस्तेमाल हुआ, बहुत सारे धुएं का गुबार उठा, पॉल्यूशन हुआ, बहुत सारी जहरीली गैस हवा में गई। और उससे कुछ महीने पहले हमने ये देखा कि यूक्रेन और रशिया का भी युद्ध जो अभी भी चल रहा है, और उसमें तो भी लाखों की संख्या में बहुत सारे हथियार इस्तेमाल हुए, बहुत सारे गोले बारूद इस्तेमाल हुए। पर इन सब से बात ये है कि ओजोन लेयर में कोई दिक्कत नहीं है। ओजोन लेयर बड़े मस्त है, ओजोन लेयर खुश है और ओजोन लेयर सोच रहा है कि इतने सालों से जो छेद हुआ था वो छेद अभी ठीक होना शुरू हुआ है। इतना पॉल्यूशन, इतनी सारी गाड़ियां हम इस्तेमाल करते हैं, रोज नई नई गाड़ियां आ जाती हैं, तो इससे ओजोन लेयर बहुत खुश है। और जैसे ही कुछ समय के बाद 2 दिन का दिवाली का महोत्सव होगा, अचानक अफरा तफरी, अचानक प्रलय आ जाएगा और ओजोन लेयर त्राहिमाम कहने लगेगा। और अचानक से सारे लोग घर से बाहर निकलेंगे, बोलेंगे इसे बंद हो जाना चाहिए। अभी तो परली भी जल रही है, परली से भी कोई दिक्कत नहीं है। परली से तो ओजोन लेयर में जो छोटे छोटे छेद है ना, वो तो तुरंत रातों रात ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जा रहे हैं। 2 दिन का जो दिवाली है उसी दिन छेद भी इसीलिए हुआ था ना, दिवाली हुई थी शायद इसीलिए छेद हुआ था। और जैसे ही दिवाली होती है उसी रात मनुष्य के फेफड़े आधे काम करने लग जाते हैं और उससे पहले तक तो 100% से ज्यादा काम कर रहे होते हैं। तो हम सबको मिल करके एक प्रण लेना है इस बार, क्योंकि जैसे प्रलय और सृजन एक सृष्टि की परंपरा है और ये भगवान का कार्य है, तो हमें भगवान का कार्य ना रोके और इस प्रलय को होने दें, क्योंकि प्रलय जब तक नहीं आएगी तो नई सृष्टि कैसे बनेगी। झूठ बोल रहा है। तो अपना काम करते हुए, भगवान के काम में हाथ बटाते हुए, इस बार आप पर्यावरण का ध्यान रखते हुए पटाखे जरूर लगाएं और जरूर फुलझड़ियाँ और जो भी चीज़ें आप बच्चों को के साथ में, परिवार के साथ में, आप जैसे चाहे वैसे दिवाली मनाएं। और जो आपको मना करता है उसे ये वीडियो जरूर दिखाएं, जिससे उसे भी पता चले कि क्यों ये प्रलय जरूरी है और ये प्रलय में उसे भी साथ देना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि जब एक बार प्रलय होता है तो नए सृष्टि का निर्माण होता है। चलिए मजाक एक साइड में रखते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम अपने ग्रंथों को भी पढ़ें, जाने की क्या हो रहा है। और लोग एक सवाल उठा था कोर्ट में जब राम जन्मभूमि की बात हुई थी कि दिवाली पे जो पटाखे होते हैं वो तो किसी ग्रंथ में लिखा नहीं है, वो तो दीपोत्सव होता है और इन्होंने तो नाम भी बदल दिया था। पर पंडित जी ने उससे पृष्ठ में से और कौन सा छंद है उसमें से निकाला। इस छंद को तो मैं एग्जैक्टली याद नहीं किया है मैंने, उसमें बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि पटाखों का इस्तेमाल उस काल में हमने किया था जब राम जी आए थे और राम जी का स्वागत हुआ था। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से अपना पर्व मनाइए और ये वीडियो उन सबके साथ में शेयर करिए जो दिवाली के खिलाफ है।
जो पटाखों की दुहाई देते हैं, एक्चुअल में दीपों महोत्सव है ना, दीपावली। तो आप दीपों के साथ दिवाली को मनाइए, हम यही संदेश देना चाह रहे थे। आपको इस ओर आगाह कर रहे थे या आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे थे कि देखिए प्रदूषण आज भी हो रहा है। इन प्रदूषणों से अब किसको चिंता है कि देखो हमारा ओजोन परत का क्या हाल हो रहा है, उस ओर क्यों हम ध्यान नहीं देते हैं, पर उसी समय ध्यान देते हैं जब ये छोटी छोटी बातें होती हैं, है ना। तो हमारे दिवाली को हमको बहुत सुंदर बनाना है, दीपों के साथ सुसज्जित करना है और उस प्रेम भाईचारे के साथ, क्योंकि आपको ये सोचना है कल आपकी ही पीढ़ी आने वाली है जिसको इस पर्यावरण में जीवन व्यतीत करना है। आज हम हैं, कल हमारी पीढ़ी आएगी, फिर उसके बाद हमारी पीढ़ी आने वाली है। तो इनके जीवन के सुरक्षा का दायित्व तो किसके हाथ में है? हमारे ही हाथ में है। ठीक है, आपके पास इफरात पैसे हैं, आप पटाखों में उसको जो है लगा सकते हैं। उस इफरात पैसों को किसी और अच्छे तरीके से आप लगा करके दिवाली को बहुत सुंदर बनाइए, जो जीवन के लिए यादगार रहे। आप जीवन में ऐसा कुछ कार्य कर जाइए जो आपके न रहने के बाद भी इस दृष्टि में आपका एक अलग जगह करके रखे। यही संदेश हम देना चाहते हैं। आप और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए आप दिवाली बनाइए, पटाखे भी जलाइए और साथ में सिर्फ 2 दिन नहीं, साल के 365 दिन पर्यावरण का ध्यान रखिए। नमस्कार। मिलते हैं कुछ और अच्छे ऐसे ही बातों के साथ में। तब तक धन्यवाद। और इस बात के लिए और हम धन्यवाद देंगे कि आप लोग हमारे चैनल को प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों तक आप वीडियो शेयर कर रहे हैं। हमारी बातें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर कमेंट्स भी करते जाइए और आप किस तरह से हमें इन वीडियो में कुछ नया चाहते हैं वो ज़रूर लिख करके भेजिए। आप लोगों का ये प्यार मिलता रहेगा, तभी हम कुछ अच्छे वीडियो आगे भी और बढ़ाते रहेंगे। एक बहुत अच्छी बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। आशुतोष जी मुझे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि आप एक योगा का कंटिन्यूस सीरीज़ चलाइए जो कि विभिन्न प्रकार के बीमारियों से रिलेटेड है और उन बीमारियों को कैसे हम आगे योगा के माध्यम से धीरे धीरे उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं अति शीघ्र ही वो आपके सामने वीडियो लेकर के आएंगे कि हाँ भी वास्तव में शरीर में ये डिजीज आता है या बीमारी आता है, उसके पीछे कारण क्या होता है, उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी योगा करना है तो पहले डॉक्टर से आपको सलाह तो लेनी है, पर परफेक्ट जब उस योगा को आप करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं आपको उन रोगों से थोड़ा ना थोड़ा लाभ होगा और आपके रोग ज़्यादा पुराने नहीं हैं तो हो सकता है कि उसका पूरा पूरा समूल जो है छुटकारा भी मिल जाए। आप तो ये हम करना चाहते हैं। नमस्कार।